यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके का युद्ध छिड़ा है, सबसे बड़ी चिंता इंडिया में उन माँ बापों को है जिनके बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन अब वो बच्चे वापस अपने घर लौट रहे हैं, और जब घर लौट रहे हैं तो उनके माँ बाप, उनकी बहन, भाई और उनके परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके के आज के हालात है, ऐसे में इनको सबसे बड़ी बात इसी बात की चिंता थी कि अगर ये बेटा फंस गया और कुछ हो गया तो क्या होगा। ऐसा ही एक बेटा बाड़मेर का वापस लौटा है बाड़मेर, और उनके परिवार से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्हें चिंता थी, क्योंकि चिंता इस बात की थी कि एक ही बेटा है जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा था। अच्छा अंकल, क्या नाम है आपका? करमचंद खत्री। क्या कुछ आपने सुना था 10-15 दिन पहले, और आपने बेटे को क्या कहा, क्या कुछ बातचीत हुई थी? हमने बेटे को कहना पड़ा ही नहीं, उससे पहले आ गया इसको, परमात्मा ने इसको, भगवान ने इनको प्रेरणा दे दी कि चले जाओ। मैं भगवान को ही धन्यवाद दूंगा। हाँ, जब घर लौटा तो कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। अब जब टीवी पर देखते हैं तो टीवी देखते तो चिंता होती, काश अगर नहीं निकला होता तो वहाँ फंस जाता। बाकी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? भगवान यही, सरकार से, भगवान से ये दुआएं करते हैं कि वो फटोफट लेके आए, उनको शीघ्र लेके आए। अच्छा माँ, कितनी खुशी हुई, इनकी चिंता थी? पहले चिंता थी कि मेरे बेटा टाइम पर घर आ जाए, अच्छा रहेगा। इकलौता। एक लड़का ही है मेरे, और भगवान की आ गया, माँ कृपा से आ गया मेरे एक लड़का, और बहुत खुशी हुई हमारे को। तो बाकी बच्चे भी फंसे हुए हैं, और एक माँ बाप पे क्या गुजरती है? बहुत गुजरती होगी, वो चिंता होती है उनको भी। क्या आप क्या अपील करते हैं और भगवान से क्या भगवान से यही करते हैं टाइम पर वो भी घर आ जाए। ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है? काजल खत्री। अच्छा, भैया के बारे में क्या क्या कुछ पता चला था, युद्ध के बारे में किस तरीके से? हमें लगा था कि वहाँ माहौल बहुत गर्म बन रहा है, शायद युद्ध छिड़ सकता है, और उससे पहले यदि भैया घर पे आ जाए तो हमारे लिए इससे खुशी की और अच्छी बात नहीं होगी। और उधर पापा मम्मी भी बहुत टेंशन में थे, और काफ़ी दिनों से पापा की तबीयत भी अच्छी नहीं चल रही थी। तो मैंने सोचा कि भगवान करे तबीयत अच्छी हो रही है, और अगर ऐसा माल हुआ पापा की तबीयत और ज़्यादा ऐसी हो गई, उससे पहले भैया घर पे आ जाए, और पापा उस जो तबीयत पहले जो रिकवर हो रही थी और भैया को आने से देख तो वो रिकवर दुगुना हो गई। तो दो अच्छी बात हो गई, भैया भी घर पे आ गए और मेरे पिताजी भी दुगुना रिकवर हो गए। कितनी चिंता होती है एक बहन को जिनके भाई फंसे हुए हैं, कितनी चिंता होती है? उसका तो अंदाज़ा लगा नहीं पाएंगे खुद ही, क्योंकि मेरे एक ही भाई है, और मेरे मम्मी पापा की वो ताकत है सबसे बड़ी। देखिए, आप सोच सकते हैं कि उस परिवार का कितना खुशी का ठिकाना नहीं है। ये जो भाई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल है। अच्छा, मोतीलाल घर लौट आया है, खुद के चेहरे पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशी। अच्छा, क्या कुछ वहाँ के हालात है, और पिछले 1-2 महीने से क्या कुछ माहौल है? माहौल तो बड़ा वहाँ का, मतलब कि सनसनीखेज माहौल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हमने कभी चीज़ देखी नहीं, कभी चीज़। हम खुद बॉर्डर पर रहते हैं, फिर भी वहाँ का इतना शांति प्रिय माहौल है। तो सीन वो था कि मतलब कि रशिया अटैक कर रहा है, तो हमको इस चीज़ का, हमको मतलब मैं तो पहले आ जाता था। हम क्या कहते हैं, जो बॉर्डर होता है ना, वो बॉर्डर से हम 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो हमको इस बात की नहीं थी कि चिंता कि भाई अटैक होगा तो वहाँ होगा, हम क्यों मतलब है पैनिक हो। तो मतलब घर वाले से फ़ोन आ गया कि बेटा अभी अपनी तुम्हारी कंट्री खतरे में है, लकी अटैक हो रहा है, हमले होंगे, तुम आ जाओ पहले। तो फिर हमने अथॉरिटीज़ से बात की, अथॉरिटी ने बोला कि चलो हम बात करते हैं। फिर उन्होंने भी डिसीजन लिया ऑनलाइन क्लास लेने का, कि हम ऑनलाइन क्लास करवा देते हैं, अब तुम्हारे पर डिपेंड है तुम्हें कहाँ जाना है। तो हमने सोचा कि चले जाते हैं घर पर, और जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई तो वापस आ जाएंगे। तो मैंने तो डिसीजन मन माना लिया कि भाई टिकट आनी है, तो 21 को मैंने टिकट करवा ली थी। जिसको मैंने बोला, मेरी बात जिन्होंने मानी वो मेरे साथ आ गए, जिन्होंने नहीं मानी मैंने इतना फोर्स किया नहीं, क्योंकि ये सब अपने दिमाग पर आए हैं। तो मैंने बोला कि आ जाओ, और 24 को मैं मतलब कि फाइनली बाड़मेर पहुंचा। मतलब सुबह देखा तो अटैक होना स्टार्ट कर दिया। क्या कुछ गुजरी उस वक्त जब देखा कि अटैक हो गया? अगर जी उस वक्त मुझे तो खुशी भी हुई और चिंता भी हुई। खुशी तो अपने लिए हुई, चिंता मेरी सहपाठियों के लिए हुई जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी क्या कुछ बाकी लोगों से बातचीत हुई? बाकी लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने बोला है कि अटैक वटैक हो रहे हैं। जो जिस सिटी में मैं रहता हूँ, चेन्नई बस्ती, भगवान की दया से वहाँ पर अभी अटैक हुआ नहीं है, पर फ्यूचर का नहीं बोल सकते कि अटैक होगा नहीं। तो इससे पहले क्या है कि वो बोल रहे हैं कि इवोक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मतलब वहाँ से लोगों को इवोक्यूएट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या अपील है सरकार से? सरकार से ये अपील है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, मतलब कि 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 10,000 स्टूडेंट हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी 3-4 दिनों में सबको लेके आ जाओ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आमतौर पर स्टूडेंट वहाँ किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं और कितना टाइम पीरियड लगता है, और वहाँ क्यों जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ये थोड़ा सा समझाओ। सबसे पहले क्या कहते हैं, क्या यहाँ की जो पढ़ाई है ना, उसमें क्या होता है कि
नीट के क्वालिफिकेशन चाहिए, नीट क्लियर होना चाहिए। अगर आप नीट क्लियर करो तो आप यहाँ से MBBS करना सबसे बेस्ट है। और होता यूँ है कि मतलब कि देने वाले एग्ज़ाम बहुत होते हैं और सिलेक्शन रेशियो बहुत कम रहता है। तो इस चक्कर में क्या है कि फिर यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में लोग देखते हैं तो वहाँ की प्राइवेट कॉलेज का डोनेशन बहुत महंगा है, मतलब कि 1.5 1.2 ऐसा करोड़ रहता है। तो बच्चे जाते हैं कि वहाँ पर मतलब 30-40 लाख में डिग्री हो जाती है और वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है, मतलब यूक्रेन की अदर कंट्री के कंपेरिजन में देखें तो मैं उस हिसाब से MBBS करना है। मुझे अभी 4th ईयर हुआ है, 4 साल मेरे को हो गए हैं और मुझे अच्छा लगा। अभी पता नहीं कि अटैक वाला हमला वाला सीन हुआ है तो इस चीज़ से हम भी टाइम की होती है पूरी MBBS वहाँ पर? MBBS होती है 5.5 ईयर्स की, 5.5 साल की। अच्छा, हाँ 5.5 साल। तो कहाँ का? 6 साल की, मतलब 12 सेमेस्टर होता है, 6 साल में डिग्री मिल जाती है 6वें साल में। अच्छा ठीक है, वहाँ पर कौन कितने स्टूडेंट्स होते हैं वैसे, मतलब क्या होता है, क्या सिस्टम होता है? हमारे मतलब कि स्टूडेंट चाइना यूनिवर्सिटी में 2000 मोर देन 2000 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि क्लासेस होती है, मतलब क्लासेस का 100% रेशो रहता है, आपको क्लास जाना ही पड़ेगा। अगर क्लास नहीं गए तो इसको आपको रिवॉक देना पड़ेगा, मतलब कि आपकी सिलेक्शन रेशो सबसे पहले 100% होना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी कि भाई आपको 100% उपस्थिति होनी जरूरी है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, बाड़मेर के भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर? बाड़मेर के लोग हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, लगभग 50 से ऊपर होंगे। तो उनके परिवार जब यहाँ आप पहुँचे तो उनके परिवार के भी फोन बातचीत हो रही होगी, क्या क्या कुछ कह रहे हैं? वो यही बोल रहे हैं कि आप घर पर आ जाओ, मतलब सबसे पेरेंट्स का कॉमन क्वेश्चन यही है कि बच्चा सुरक्षित रहे, जल्दी से जल्दी घर पर आ जाए। उन्होंने बोला पैसों की पड़ी नहीं है, ना डिग्री की पड़ी है, मैं तुम्हारी पड़ी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा, जब घर लौटे सुबह आए तो कितना चेहरे पे मतलब घर वाला? सब घर वालों के चेहरे पर, मेरे पड़ोस में सब खुश हो गए कि भाई तुम जल्दी आ गए। नफसा मुझे मिले, नरपत सिंह जी यहाँ के हैं, तो बोले कि भाई तू आ गया, बड़ी खुशी हुई हमको। पास पड़ोस वाले बहुत खुश हुए, देखते खुश हो, घर वाले तो खुश हुई। यकीनन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परिवार और आसपास के लोगों को, यहाँ तक कि बाड़मेर के हर लोगों को अपने बेटों की चिंता तो होती है। नरपत सिंह जी, किस तरीके से चिंता थी और क्या कुछ? चिंता तो वैसे होनी ही है, क्योंकि एक बच्चा किसी भी परिवार का हो, अपने देश का हो, अगर बाहर रहता और युद्ध जैसे हालात होते हैं तो चिंता होनी है, लाजमी है। ये तो बच्चा हमारे परिवार का ही बच्चा है। वैसे मैं जहाँ से पार्षद हूँ, मेरे वार्ड का ही बच्चा है, तो मुझे ऑलरेडी चिंता थी। कल जैसे ही हम मिले और उस वक्त जो खुशी मेरे चेहरे पर और थी मोती को देख कर के आप वहाँ से सकुशल लौट के आए हो, और ये विश्वास भी था कि जहाँ भी हमारे बच्चे फंसे हुए वो सकुशल ही लौटेंगे, क्योंकि ये सरकार, मोदी सरकार पर भी विश्वास है। क्योंकि अभिनंदन अगर उस देश से निकल के आ सकता है तो ये तो कुछ नहीं है, यहाँ से हमारे बच्चे सुरक्षित ही निकलेंगे। और पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे सकुशल ही लौटेंगे। यकीनन मोती और उसके परिवार में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बाकी परिवार भी इसी तरीके से अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं और सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनके बच्चों को जल्द से जल्द अपने मुल्क वापस लेकर आए। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।